हरा धरती का भार, ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है, ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। नाम जिन वर का सुखकारी, जपो नित जग के नर नारी, मिटे दुख सब का तो भारी, तीर्थपति अंतिम जो आए, उन्हीं की गाथा हम गाए, वीर गुण गाओ मिलकर आज वीर गुण गाओ। अहिंसा के अवतार चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो, विजय हो। युग प्रधान आचार्य सम्राट श्रमण कुल तिलक पूज्यपाद 1008 श्री रघुनाथ जी महाराज साहब की सदाकाल जय हो, विजय हो। श्रमण सूर्य दिव्य विभूति भारत भूषण वरिष्ठ प्रवर्तक श्रद्धेय गुरुदेव मोरधर केसरी 1008 श्री मिश्री जी महाराज साहब, लोकमान्य राष्ट्र संत शेरे राजस्थान पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब रजत के पावन चरण में नमन वंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ पठधर ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, श्रमण संघीय युवाचार्य प्रवर पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, अत्र विराजमान मरुधरा भूषण शासन गौरव संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन्मय जी महाराज साहब, तपस्वी रत्न ज्योतिष सम्राट उप प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री अमृत मुनि जी महाराज साहब, मंचासीन युवा प्रणेता पूज्य श्री महेश मुनि जी महाराज साहब आदि संत मुनिराजों के श्री चरण में नमन वंदन अभिनंदन। उपस्थित धर्म स्नेही सुश्रावक एवं सुश्राविकाएं, महावीर की यात्रा को आप श्रवण कर रहे हैं। महावीर प्रभु के जीवन के साथ घटित घटनाओं से, घटित आख्यानों से आप विशेष रूप से प्रेरणाएं प्राप्त कर रहे हैं। भगवान महावीर का जीवन चरित्र हमारे लिए प्रेरणा चरित्र के समान है, जिनके जीवन के हर मोड़ को अगर प्राणी अपने जीवन की तुला के साथ तोलता है तो अवश्यम भावी जीवन में परिवर्तन संभव है। महावीर प्रभु की ये कहानी उनके जीवन की हकीकत है, तो हमारे जीवन के आसपास घटने वाली घटनाओं की प्रेरक कहानी हो सकती है। महावीर परमात्मा की हम चर्चा कर रहे हैं। वही महावीर परमात्मा फरमाते हैं, कड़ान कम्माण न मुख अत्ति, किए हुए कर्मों को भोगे बिना किसी भी आत्मा को छुटकारा मिलना संभव नहीं है। और वही महावीर की आत्मा गर्भ के काल से ही असंख्य दुखों को ग्रहण कर रही है और अपने कर्मों को काटने की ओर अग्रसर बन रही है। समय निकलता गया और महावीर की आत्मा ने धीरे धीरे गर्भ के काल से धीरे धीरे विकास को प्राप्त करने लगे और महारानी तृष्णा बड़ी उदार भाव के साथ सभी जगत के जीवों का कल्याण करने का कार्य शुभारंभ कर देते हैं। यानी कि महावीर परमात्मा तीर्थंकर नहीं बने, उससे पहले गर्भ के अवस्था से ही उनका कार्य क्या हो गया, शुभारंभ हो गया। जीवों को तारने का कार्य वहीं से शुरू हो गया। कहते हैं कि महारानी तृष्णा इतना धन लुटाने लगी कि जिसके चलते राजा महाराजा भी किसी भी प्रकार का टोक टोकाई का काम नहीं करने लगे। और देवताओं ने सोचा, देवेंद्र ने सोचा कि तृष्णा माता इस प्रकार से दान देंगी तो कोषगार में कमी हो सकती है, इसलिए मैं क्या करूं, महावीर की माता के लिए मैं सहायक बनूं। और उन्होंने अपने देवों को आदेश दिया
कि धरती के अंदर जितना भी धन गड़ा हुआ है, उन सभी धनों के धनपतियों के जो मालिक नहीं है, जिसका कोई अधिकारी नहीं है, स्वामी नहीं है, उन सभी धन को उठा लो और राजा सिद्धार्थ के कोषागार में स्थापित कर दो, जिससे किसी भी प्रकार के धन की क्या नहीं आएगी, कमी नहीं आएगी। इस उदाहरण से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? हमेशा मनुष्य की प्रवृत्ति क्या होती है? संग्रह करने की। अपार धन संग्रह इसलिए करते हैं कि आने वाली पीढ़ी उस धन का उपभोग करके सुखी बन सके। परंतु जिस धन को आप गाड़ने में व्यस्त बने हुए हो, वास्तव में वो धन का आप स्वयं सदुपयोग नहीं किए, तो वो सारा धन देवता क्या कर लेंगे? हर करके लेकर के चले जाएंगे और दान के कार्यों में वो समर्पित कर देंगे। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को आवश्यक है कि अपने जीवन में उपार्जित धन का स्वयं के हाथ से उसका उपयोग कर लेवे। समझ लीजिए कि आपने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया, बहुत बड़ी धन दौलत की एक संपदा एकत्रित की, और उस संपदा का आपने कोई निर्णय नहीं लिया, समय पर किसी भी प्रकार का उचित प्रावधान प्रस्तुत नहीं किया, तो वो धन झगड़े की नींव बन जाती है। मान लीजिए पीछे आपके 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, और आपने करोड़ों की संपत्ति बिना बंटवारे किए छोड़ दी। पीछे आपके वो बेटे ना आपके पत्नी को खाने देंगे, न किसी और को हाथ लगाने देंगे, बल्कि स्वयं ही आपस में लड़ लड़ करके आपकी कमाई हुई संपत्ति से सभी संबंधों को खत्म कर दें। कई बार ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि बच्चे अपने पैतृक संपत्ति को लेकर के अपने माता पिता के ऊपर तक कोर्ट कचहरी तक के केस लगा देते हैं, और उसके अलावा जो भाई बहन राखी बांध करके एक दूसरे के हित की चिंता करते हैं, जो भाई बहन बचपन से लेकर के विवाह अवस्था तक साथ निभाते हैं, वही भाई बहन माता पिता की संपत्ति को लेकर के आपस का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते हैं। इस धन की वजह से मनुष्य की संवेदनाएं समाप्त हो जाती हैं, और इसी धन की वजह से कई परिवार उजड़ते हुए हमने स्पष्ट रूप से देखा है। और आप सभी व्यक्ति भी ज्ञानी हैं, आप सभी लोगों ने भी ऐसी कई सारी उदाहरणात्मक कहानियां अपनी आंखों से अपने इर्द गिर्द में देखा ही होगा। इसलिए महावीर प्रभु की ये कहानी हमें सीख देती है कि हमारी धन की संपदा का हमें स्वयं ही व्यवस्थापन कर देना चाहिए। देखो, हर साल होली और दिवाली का मांगलिक प्रसंग हमारे जीवन में क्या है? उपस्थित होता है। और उस मांगलिक प्रसंग पर आप क्या करो? समझ लीजिए कि आपने आपके जीवन के अंदर 10 करोड़ रुपए आपने कमाए हैं, और सालाना उसके अच्छी मोटा खासी इनकम भी हो जाती है। तो होली और दिवाली के प्रसंग पर क्या करो? अपने बेटों को, अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को, या जो भी आपके सगे संबंधी हो, उनमें बराबर की मात्रा में क्या कर दो? वितरित कर दो। इससे आपको 2 लाभ मिलेगा। एक तो धन का बराबर नियंत्रण हो जाएगा, और दूसरे जो संबंध खट्टे पड़ गए होते हैं, वो संबंध इन मांगलिक अवसरों पर क्या हो जाएंगे? वापस मजबूत हो जाएंगे। कई सेठानियों की बात हम सुनते हैं कि किलो किलो 2-2 किलो सोने से लदे हुए वो रहते हैं, परंतु पीछे से बहुएं ताना मारती है कि सेठानी माने सासू कने तो घणो गहणो गांठो रहे, परंतु बेटी केवल अपनी बेटी को है और बहुओं को तो कभी हाथ तक नहीं लगाने देती है। तो जो लोग कहते हैं कि मेरी घर की बहुएं सेवा नहीं करती है, देखो, हमारे घर के अंदर गृहस्थ जीवन के अंदर जितना हमें संतानों से चाहिए, उतना ही हमें उन्हें देना भी पड़ेगा।
अगर आप अपने संतानों को देते रहेंगे तो उनकी ओर से आपको प्राप्ति होती रहेगी। तो बहुओं से सेवा की अपेक्षा है तो हर साल बहुओं की सेवा का उपहार स्वरूप अपने जीवन के अंदर धन की, दौलत की, आभूषणों की जो परिग्रह है, उस परिग्रह से थोड़ा थोड़ा अंश क्या है, देते जाओ। क्योंकि देने वाला ही कुछ ना कुछ क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। और यह निश्चित है कि घर का माल तो घर में ही रहने वाला है। आपके मरने के बाद आपकी बेटियां और बहुएं लेकर के जाएगी। इससे अच्छा है आपकी उपस्थिति में आप स्वयं खुशी खुशी उनको देंगे तो उल्टा उनके अंदर क्या होएगी, ज्यादा प्रसन्नता आएगी कि मेरी सासू माँ माँ से भी बढ़कर क्या है, हमें प्रदान करती है। वरना आप लोगों ने केवल गाड़ गाड़ के रखा तो देवता लोग एक दिन आएंगे और जब तीर्थंकरों का वर्षिदान या कोषागार भरने का निर्णय होगा तब सारे गड़े हुए धनों को उठा करके ले करके चले जाएंगे। दूसरी कथानक आगे बढ़ती है। वो कथानक आता है महावीर के जीव का 7वें मास का, यानी कि गर्भ काल का 7वां महीना चल रहा है और उस 7वें महीने के अंदर महावीर प्रभु के द्वारा मातृशक्ति के प्रति समर्पण का अटूट उदाहरण हमें प्राप्त होता है। हमारे आध्यात्मिक दर्शन के अंदर संबंध को नश्वर, जड़ पुद्गल और एक दूसरे के स्वार्थ परायण माने जाते हैं कि ना भाई साथ चलने वाला होता है, ना पत्नी साथ देने वाली होती है, ना माँ बाप साथ देने वाले होते हैं। यह अध्यात्म दर्शन की बात होती है और जब अध्यात्म की बात होती है तब शरीर, आत्मा, ये सारे क्या है, भिन्नत्व का दृष्टिकोण आ जाता है। परंतु जब भौतिक जीवन की चर्चा चलती है तब भौतिक जीवन में सभी संबंधों का सम्मान किया जाता है। संबंध चाहे पिता का हो, माता का हो, गुरु का हो, भाई का हो, बहन का हो, पुत्र का हो या पत्नी का हो, इन सभी भौतिक जीवन के अंदर इन सभी संबंधों का क्या है, महत्व रखा जाता है, आदर और सत्कार किया जाता है। तो महावीर प्रभु भी व्यवहारिक जीवन के महत्व को समझते हुए मातृशक्ति का अटूट उदाहरण प्रस्तुत करने वाले हैं। मां जीवन का वह शानदार शब्द है जिसके बिना सृष्टि का आरंभ ही संभव नहीं है। इसलिए हमारे दोहे शास्त्र के अंदर कहते हैं, नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, नारी से ही पैदा हुए श्री राम कृष्ण हनुमान। यानी कि नारी को केवल भोग विलासिता की सामग्री न मानते हुए उनके जीवन के अटूट त्याग का आदर करते हुए उनका सम्मान कीजिए। अगर नारी का अभ्युदय नहीं होता, नारी का जन्म न होता तो सृष्टि का निर्माण और सृष्टि का विकास संभव ही नहीं होता। नर और नारी, इनके माध्यम से ही सृष्टि की व्यवस्थापन के अंदर वृद्धि होती है और नर नारी के संयोग से ही जगत की व्यवस्था सुचारू रूप से आगे प्रवहमान होती है। नारी एक संत की भी मां होती है, एक पुत्र की भी मां होती है, एक राजा की भी मां होती है, एक केवली की भी मां होती है, एक आचार्य की भी मां होती है, तो एक मां एक तीर्थंकर को जन्म देने वाली भी होती है। मां तो क्या होती है, सभी समान रूप से होती है। मां के ममत्व में कभी भी ऊंच नीच का भाव नहीं होता है। कहते हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं परंतु माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती है। यह व्यवहारिक शास्त्र के लिए यह सारी बातें कही गई है, परंतु हकीकत की तुलना में कुछ और भी तोला जाता है। माँ की चर्चा हम कर रहे हैं, माँ की महिमा को हम गा रहे हैं और माँ के लिए एक शायर ने बड़ी सुंदर बात कही है कि जब जब मैंने माँ की महिमा को लिखने के लिए कलम को उठाया
कि मैंने जब जब माँ की महिमा को लिखने के लिए कलम को उठाया, तब तब कलम ने बड़े ही अदब के साथ उठ करके मुझसे कहा, तब तब कलम ने बड़े ही अदब के साथ उठ करके मुझसे कहा कि बस हो गए तेरे चारों धाम, कि बस हो गए तेरे चारों धाम। यानी माँ की महिमा को मान करके जो व्यक्ति जीवन के अंदर अग्रसर होता है, वही व्यक्ति जीवन के अंदर संबंधों के मोल को समझ पाता है। व्यवहार के अंदर माँ का दायित्व कब तक माना जाता है कि बच्चे को बड़ा कर दिया, उसके बाद में माँ का दायित्व व्यवहारिक दृष्टि से पूर्ण हो जाता है। परंतु माँ के मन में निश्चल ममत्व का जो भाव होता है, वो जीवन के आखिरी पल मृत्यु के सांस तक चलती है। आप जब व्यापार करने के लिए जाते हैं, ऑफिस में, दुकान में या जॉब में कहीं भी बैठे होंगे, घर से 10 बार आपकी पत्नी का, आपके सगे संबंधियों का फोन आएगा और सभी पूछेंगे आपके भौतिक जीवन के हालचाल की, कितना पैसा कमाया, वहां काम किया कि नहीं किया, फलानी चीज लाई कि नहीं लाई, वो किया कि ये नहीं किया। परंतु एक माँ ही वो होगी जो हमेशा ये चिंता करेगी कि अरे मेरा बेटा वहां पर गया है, उसने सही ढंग से खाना खाया कि नहीं खाया, उसके जीवन में कुशल मंगल है या नहीं, उसके जीवन में आनंद है या नहीं। ऐसा उदारवादी चिंतन केवल और केवल कौन कर सकती है? माता ही कर सकती है। ऐसा कार्य करने में कोई अन्य व्यक्ति क्या नहीं होता है? सक्षम नहीं होता है। नीतिकार कहते हैं कि 10 उपाध्याय के बराबर एक आचार्य होता है। 10 उपाध्याय के बराबर एक आचार्य। उपाध्याय किसे कहते हैं? जो सर्वज्ञानी होता है, सभी को पढ़ाने वाला होता है, जो किसी से भी हारता नहीं हो, उसे उपाध्याय कहते हैं। और 10 उपाध्याय मिलकर के एक आचार्य होता है। आचार्य सभी का नेतृत्व करने वाले होते हैं। और कहते हैं कि ऐसे 100 आचार्य मिल जाए तो एक पिता का दायित्व क्या होता है? पूर्ण होता है। 10 उपाध्याय के बराबर एक आचार्य, 100 आचार्य के बराबर एक पिता, और 1000 पिता के बराबर एक गुरु होता है। कितना? 1000 पिता के बराबर एक गुरु होता है, और लाखों क्या करोड़ों गुरु के बराबर एक माता होती है। ऐसी शास्त्र नीति के अंदर क्या बनाई है? माता की महिमा, माता के गुणोत्कीर्तन की स्वरूप को बताया गया है। अगर माँ 100 साल की भी हो जाएगी तो भी अपने पुत्र, अपने संतानों के दुलार में क्या नहीं लाती है? कमी लेकर के नहीं लाती है। और ये जीवन का हकीकत मान करके चलना। इधर बहुत सारी बहनें भी बैठी है, इन सभी ने भी अपनी माँ को छोड़ करके ससुराल के अंदर क्या है? आए हैं। मैं इन्हीं बहनों से पूछना चाहूंगा कि आपका पीहर भी पीहर कब तक है? जब तक आपकी माँ जिंदा है। माँ है तो आपके पीहर का मोल है। अगर माँ नहीं है तो आपको पीहर के अंदर कोई भी पूछने वाला है? कोई पूछता है पीहर के अंदर अगर माँ ना हो? जब बहनें गर्मी की छुट्टियों में अपने पीहर के अंदर जाती है तो केवल एक माँ ही होगी जो भर भर करके उन्हें क्या देती है? प्रीति का दान देती है, स्नेह का, दुलार का दान देती है। वरना भाई लोगों की भरोसे तो किसी भी प्रकार का दुलार, वात्सल्य प्राप्त होने वाला नहीं होता है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, वो उदाहरण आपके जीवन से तोलने का प्रयास करना कि कहीं ना कहीं आपकी वजह से भी आपके माँ को कष्ट हुआ होगा। उस कष्ट की क्या मांगो? क्षमा मांगो। एक बालक रोजाना स्कूल जाता था और स्कूल के सभी बच्चे उसको चिढ़ाते थे कि अंधे का बेटा आ गया, अंधे का बेटा आ गया, क्योंकि उसके माँ के नेत्र
नहीं थे। और यह स्वाभाविक होता है कि स्कूल के दौरान बच्चों का चिढ़ाना आपस के अंदर स्वाभाविक चर्या होती है। तो वो बच्चा रोजाना खिन्न हो जाता, दुखी हो जाता और घर आकर के माँ से ये सारी क्या है बातें कहता था। और रोजाना इन बातों को सुन सुन करके उस बालक के दिल के अंदर गहरा घाव हो गया और माँ के पास जाता है और झगड़ता है कि माँ, तू अंधी कैसे हो गई? तेरी वजह से दुनिया वाले मुझे टोकते हैं, स्कूल के बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, स्कूल के जगह जगह पर मैं ताना बाना सुनता हूँ, जगह जगह से मैं दुखी होता हूँ। तू अंधी है, इस वजह से मुझे सारा ये क्या उठाना पड़ रहा है, कष्ट उठाना पड़ रहा है। समय निकला, लड़का नौजवान हो गया, परंतु माँ के प्रति जो कुंठा का भाव था वो धीरे धीरे क्या है बढ़ने लगा। और सबके जीवन की एक सीमा होती है और उसी सीमा के चलते उस बूढ़ी औरत का जो नेत्रहीन का था उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में वो बेटा सारे क्रियाक्रम को पूर्ण करने के बाद में माँ के सारे सामानों को टटोलता है, उसके सारे तिजोरियां, पेटियां, अटैचियां, जो भी साधन थे उन सभी साधनों को वो टटोलता है। टटोलते टटोलते एक पर्ची उसके अंदर मिलती है, आंखों के ऑपरेशन की पर्ची। और वो पर्ची लेकर के उसे बड़ा असहज हुआ कि इसके अंदर कुछ अलग प्रकार की बातें लिखी है। और वो सीधा उस हॉस्पिटल के अंदर गया जिस हॉस्पिटल की वो पर्ची थी और हॉस्पिटल में जाकर के डॉक्टरों से वगैरह इस पर्ची के बारे में तहकीकात की। तो उस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि अरे बालक, तू वही है जो बाल्यकाल के अंदर नेत्रहीन क्या है हो गया था। यानी कि इस युवक ने खेल खेल के अंदर जिद के चलते अपने आंखों पर चोट लगने की वजह से दोनों आंखों की रोशनी क्या है इसने खुद की गलती के वजह से गंवा दी थी। और उधर वो डॉक्टर कहता है कि तेरी माँ को हमने बहुत समझाया कि बेटा है, समय आने के बाद में रोशनी मिल जाएगी, कोई और उपक्रम हो जाएगा, किसी का डोनर से हम लगा देंगे। परंतु तेरी माँ का तेरे प्रति इतना दुलार था, इतना लाल भाव था कि तेरी माँ ये सोचती थी कि अगर इसको आंखें नहीं मिली तो ये पढ़ नहीं पाएगा और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। और उसी के चलते तेरी माँ ने बड़ा कठोर निर्णय लेकर के और एकदम सचेत नेत्रों को अपनी दोनों आंख, ऐसे नहीं कि एक आंख, दोनों आंखों का ऑपरेशन करवा करके अपने दोनों नेत्र तेरी आंखों में क्या है लगवा दिए। जब ये प्रसंग वो युवक सुन रहा था, वो प्रसंग सुनते सुनते उस नौजवान के रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से आंसू निकलने लग गए और वो सोचने लगा कि मेरी गलती से मेरे आंखों की ज्योति चली गई, पर माँ ने मेरे लिए अपने दोनों आंखें मुझे दे दी, परंतु मैं अभागा, मैं दुर्भाग्य आज जीवन अपनी माँ को क्या है अंधे होने के लिए कोसता रहता था। और सोचिए, कल्पना कीजिए, ऐसी एक नहीं, हजार नहीं, लाखों माँ होंगी जो अपने संतान के लिए सर्वस्व न्योछावर करने के लिए क्या रहती है, तैयार रहती है। ये तो केवल क्या है एक आंख है, परंतु कई ऐसी माताओं को भी हमने देखा है जिन्होंने अपनी किडनी और अपने हार्ट तक को क्या किया है, डोनेट किया है। एक साल पहले मैं एक ऐसी बहन से भी मिला हूं जिस बहन ने अपनी सासू माँ के लिए, ध्यान रखना सगी माँ के लिए नहीं,
अपनी सासू माँ के लिए अपने लीवर का एक पार्ट तक डोनेट किया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो नारी के अंदर ममत्व भाव होता है वो प्राय किसी और के अंदर नजर आने वाला नहीं होता है। जिस युवक की कहानी मैंने आपको सुनाई, वैसे युवक में से हम भी होंगे जिन्होंने अपने स्वार्थ के चलते, अपनी गलती की वजह से हमने हमारी माताओं को क्या दिया है, ढेर सारा उपालंब दिया है। स्कूल में देर से हम पहुंचते थे, आलस्य हमारे जीवन में होता था, पढ़ाई में हम लापरवाह होते थे, जीवन में विकास हम नहीं करते थे, और हम दोष पूरा किसको देते थे, हमारे जन्मदात्री माता को देते थे कि हमें तो उन्होंने कुछ भी नहीं सिखाया। तो ध्यान रखना बंधुओं, जीवन के अंदर आप मंदिर के अंदर तो बहुत चले गए होंगे, मुपत्ती बांध करके बहुत सारी सामायिकें तो की होंगी, हाथों में माला लेकर के खूब नमो अरियंतानम बोले होंगे, मंदिरों में जाकर के खूब प्रसादियां चढ़ाई होगी, परंतु जब तक आपकी जन्मदात्री माता आपसे खुश नहीं होगी तब तक आपका जीवन व्यर्थ है, तब तक आपका जीवन अधूरा है। क्योंकि पुत्र वही है जिसकी वजह से माता को सुख प्राप्त हो, और वो पुत्र पूर्ण रूप से अयोग्य है जिसकी वजह से माता को क्या मिले, कष्ट मिले। आज बड़ी ही अचरज की बातें देखने को सुनने को मिलती है कि पुराने समय में एक माँ 7-7 बेटों को पालने में भी कोई प्रकार की हिचकिचाहट नहीं रखती थी। घरों के बर्तन मांज करके भी, पापड़ खींचिए बट करके भी अपने बच्चों को उचित संस्कार दे करके अच्छी शिक्षा, अच्छा जीवन, अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन एक माँ दे देती थी। परंतु आज 7-7, 4-4, 3-3, 10-10 बेटे होकर के भी एक माँ को क्या नहीं कर पाते हैं, संभाल नहीं पाते हैं, सेवा नहीं कर पाते हैं। धिक्कार है ऐसे पुत्रों को जो अपनी माँ के कर्ज को चुका नहीं पाते हैं। नीतिकार एक बड़ा ही सुंदर श्लोक कहते हैं, वर में को गुणी पुत्र न च मूर्खा शतन्यपि एकश्चंद्र समोहंति न च तारा गणन्यपि। आकाश के अंदर हजारों तारे, लाखों तारे रात के समय में टिमटिमाते हैं। आप मुझे बताइए, क्या वो सहस्त्रों तारे मिलकर के भी रात के अंधकार को मिटा सकते हैं? मिटा सकते हैं? नहीं मिटा सकते। एकश चंद्र स्तमोहंति, परंतु एक अकेला चंद्रमा पूरी रात को चांदनी बिखेर करके पूरे जगत के अंधकार को नाश करने में क्या रहता है, सामर्थ्यवान होता है। यही बात नीतिकार हर माता के लिए कहते हैं कि चाहे आप 2 बेटे जन्म दो, 4 दो, 5 दो, ये आपकी स्वतंत्रता पर निर्भर है, परंतु 4-5 बेटे मिलकर के भी अगर माँ के जीवन में उजाला नहीं कर पाते हैं तो उन पुत्रों को धिक्कार है। ऐसे संतानों को न जन्म देने में ही बेहतर है। और एक पुत्र ही अगर सक्षम होवे, एक पुत्र ही योग्य और होनहार होवे, तो अपने माँ के जीवन के सारे दुखों को क्या कर लेता है, हरण करने में सामर्थ्यवान हो जाता है। आज मैं नाना प्रकार के आपको क्या सुना रहा हूं, उदाहरण सुना रहा हूं। किसी बात की पुष्टि करने के लिए उदाहरण क्या होते हैं, सहायक होते हैं। एक और उदाहरण मैं सुनाना चाहूंगा। 4 बहनें पानी भरने के लिए पनघट के पास जाती है। पनघट का मतलब समझते हैं आप? पानी का वो स्थान जहां से बहनें पानी भर करके अपने घरों की मीठे पानी की आपूर्ति करती है। 4 बहनें रास्ते में बातें करते हुए चलती है
और पानी भरने के लिए पनघट के पास जाती होती है। तब एक महिला बड़ी ही ढींग हाँकती हुई कहती है कि अरे देखो, मैं उस बेटे की मां हूं जिसका बेटा नगर के राजा का महामंत्री है। क्या है? नगर के राजा का महामंत्री है, और मेरे पुत्र की सलाह से ही राजा सभी क्या करता है? काम काज करता है। और ऐसे महामंत्री को मैंने जन्म दिया है, और ऐसा बेटा मेरा है। अब बहनों में क्या होती है? सहज रूप में प्रतिस्पर्धा की बात होती है। वो एक दूसरे की तारीफ सुनती है तो उनको हिचकिचाहट हो जाती है। पहली बहन ने जब ये बात कही तो दूसरी बहन ने और जोर दे करके कहा कि अरे तेरा बेटा तो खाली क्या है, बुद्धि का सागर महामंत्री हो सकता है, परंतु मेरा बेटा इस पूरे शहर का सबसे बड़ा पहलवान है। क्या है? सबसे बड़ा पहलवान है। उसके बल के सामने, उसके शक्ति के सामने कोई भी क्या है? टिक नहीं पाता है। ऐसा महाशक्तिशाली क्या है? मेरा पुत्र है। बहनें क्या कर रही है? एक दूसरे के पुत्र की प्रशंसा एक दूसरे से बढ़ चढ़ा करके कर रही है। तभी तीसरी बहन कहां चुप रहने वाली थी। तीसरी बहन ने बड़े ही जोर लगाते हुए कहा कि पहली वाली का बेटा महामंत्री है जो खाली इधर उधर की बातें घुमा करके कहता है, दूसरे वाले की पूछ तो केवल प्रतियोगिता के समय में होती है, केवल शक्ति का बल उसके अंदर है, परंतु मेरा बेटा ऐसा है कि जिसके कंठ से जब मधुर गीत का झनकार निकलती है तो बड़े बड़े सम्राट भी उसके क्या हो जाते हैं? कायल हो जाते हैं, उसके भक्त बन जाते हैं। ऐसा सुप्रसिद्ध गायककार की मैं क्या हो? मां हूं। तीनों बहनों ने अपनी अपने पुत्रों की क्या कर ली? प्रशंसा कर ली। सभी क्या कर रही है? अपने आप को धन्य धन्य महसूस कर रही है कि अरे मेरा बेटा वो है, मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा वो है। चारों ने पानी भरा। चौथी बहन बड़ी ही चुपचाप थी, शांति के भाव में थी, कुछ भी प्रकार का वाद विवाद उसने नहीं किया। चारों ने घड़ों के अंदर पानी भरा और चारों ही क्या है? वापस शहर की ओर जा रही थी। तो इनमें से चौथी महिला का छोटा सा बेटा जो गुरुकुल से पढ़ करके सीधा मां के पास आता है और मां के सर से मटकी उतार करके अपने सर पर मटकी को रखता है और मां का हाथ पकड़ करके मां को कहता है कि मां घर चलो, बहुत समय से आप परिश्रम कर रहे हो। जब ये बात कही तो तीनों बहनें अवाक रह गई, आश्चर्यचकित हो गई। दृश्य को देख करके एक पल उस बालक को देखती है, एक पल उस महिला को देखती है और एक पल के लिए आमने सामने का मुख देखती है। तब वो चौथी महिला बड़े ही धीर वीर गंभीर स्वर के अंदर कहती है कि मैं मानती हूं कि मेरा बेटा महामंत्री नहीं है, मैं मानती हूं कि मेरा बेटा कोई शक्तिशाली नहीं है, मैं मानती हूं कि मेरा बेटा कोई बहुत बड़ा गायककार या विद्वान नहीं है, परंतु मैं अपने आप को धन्य और सौभाग्यशाली मानती हूं कि मेरा बेटा मेरा भार उतारने में सामर्थ्यवान है। क्या उतारने में? मेरा भार उतारने में सामर्थ्यवान है। मुझे थोड़ा सा भी आंच आ जाए तो मेरे बेटे मेरे सामने क्या रहते हैं? हर पल हाजिर रहते हैं। मैं सौभाग्यशाली मानती हूं। वो तीनों बहनें एक दूसरे का मुंह ताकती है और सोचती है मन में कि हमने अपने पुत्र को बड़ा ही करियर के मार्ग पर आगे तो बढ़ा दिया, परंतु संस्कारों से अभाव रख करके
मेरे स्वयं के जीवन में तो कुछ भी लाभ क्या प्राप्त हुआ। आज कई सारी माताएं क्या करती है, बेटा इंजीनियर बने, बेटा डॉक्टर बने, बेटा एलएलबी करे, बेटा साइंटिस्ट बने, वो बने, ये बने। मैं माताओं से पूछता हूं कि बेटा तो सब कुछ बन जाएगा, परंतु ऐसे पुत्रों से आपको क्या लाभ होगा जो बुढ़ापे की लाठी का सहारा न बनता हो। बुढ़ापे के अंदर भी आपको चूल्हे के अंदर रोटियां सेकनी हो। ऐसे पुत्र किस काम के कि जो बुढ़ापे के अंदर भी माँ को सुख न देते हो। ऐसे संतानों को जन्म देने के बजाय बांझ के अंदर जीना बांझ के अंदर जीना ही क्या होता है। भर्तृहरि ने नीति श्रृंगार शतक के अंदर स्पष्ट रूप से कहा है कि माताएं संतान को जन्म देकर के स्वयं की सुंदरता को नष्ट करती है। श्रृंगार शतक के अंदर 100 संस्कृत के श्लोक है, उसके अंदर कहते हैं भर्तृशतक कि माता अपने संतान को जन्म देकर के केवल अपनी सुंदरता को नष्ट करती है। बालन हकीकत तो यह है कि चाहे आप 10 पुत्र को भी जन्म दे दोगे तो भी वो कभी भी आपको सुखमय नहीं बना सकते हैं। मां की चर्चा हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विश्व वंद्य महावीर भी अपनी मां का कितना सम्मान करते हैं, उस घटना को सुनाने की बारी आने वाली है। परंतु उससे पूर्व मैं आज व्यवहारिक रूप से, क्योंकि महावीर की चर्चा तो 2500 साल पुरानी है, परंतु महावीर को इतिहास की पन्नों के अंदर न समेट करके आज के महावीर बनाना क्या है, अति आवश्यक है। क्योंकि जब तक महावीर को चौराहे पर नहीं लाएंगे तब तक व्यक्ति उन्हें देख नहीं पाएंगे। हमारे क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज का यह आख्यान है कि मैं शमशान को चौराहे पर लाना चाहता हूं। उन्होंने बड़ी ही सुंदर एक बात लिखी है कि मैं शमशान को चौराहे पर लाना चाहता हूं ताकि ये चमड़ी के मालिक, चमड़ी पर घमंड करने वाले उस शमशान को देख करके स्वयं की हकीकत को पहचान सके। आज हमेशा आदमी क्या करता है, घमंड करता है। थोड़ा सा कुछ भी हासिल कर लेवे, थोड़ा सा कुछ भी मिल जावे, थोड़ा सा पद मिल जावे, थोड़ा सा पैसा आ जावे, थोड़ी सी अच्छी पोजीशन बैठ जावे, तो वो आदमी क्या नहीं आता है, पकड़ में नहीं आता है। तो इसलिए उन्होंने बड़ी प्रेरक बात कही कि चौराहे पर जब शमशान होएगा तो हर कोई व्यक्ति देख करके स्वयं को उस मिट्टी के साथ तोलने का संकल्प लेगा। और उसी तरह हर माता की सपना होना चाहिए कि अपने पुत्र को श्रवण कुमार की तरह बनाए। एक बात हमेशा आती है कि हर आदमी कहता है, हर व्यक्ति कहता है, हर ग्रंथकार, हर संत, हर गुरु महाराज कहते हैं कि बेटे तो हमेशा श्रवण कुमार की तरह होने चाहिए। कहते हो कि नहीं कहते हो? बेटा हो तो कैसा हो, श्रवण कुमार के जैसा हो। ये नारा तो हम बड़े जोर जोर से लगाते हैं, परंतु हकीकत कुछ और है। हकीकत कुछ और है। बेटा श्रवण कुमार की तरह किसने बनाया? किसने बनाया? उनके माता पिता ने श्रवण कुमार को श्रवण कुमार की तरह बनाया। तो हमें श्रवण कुमार के माँ बाप की तरह बनकर के अपने बच्चों में क्या देने चाहिए? संस्कार देने चाहिए। बच्चे तो वो कच्ची मिट्टी की भांति होते हैं, पिघले हुए स्वर्ण की भांति होते हैं, जिसे किसी भी सांचे में आप ढालेंगे तो वो ढलने के लिए क्या रहेंगे? प्रयासरत रहेंगे। तो हर माता पिता को, यह अभिभावक को सोचना चाहिए कि हम अपने संतानों में ऐसे उचित संस्कार डालें कि जिसकी वजह से बच्चे हमारे अनुकूल बने। आज शहरों के अंदर बहुत से घरों की ये कहानियां हम सुनते हैं कि बच्चे को हायर एजुकेशन करवा करके विदेश पढ़ने के लिए भेजते हो और बच्चा वहीं पर सेटल हो जाता है और इधर मियाँ बीवी बैठ करके रोटियां सेक करके अपने बुढ़ापे की दुर्दशा का क्या करते हैं? संज्ञान लेते हैं। मैं स्पष्ट रूप से आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि संतान को हमेशा अपने अनुकूल बनाए रखो।
संतान के अनुकूल जिस दिन आपके कदम बढ़ने लग जाएंगे तो मान के चलना, आपके जीवन के अंदर समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि हर युवा के अंदर युवा अवस्था आने के बाद में वो आपके अधिकार में नहीं होता है। बेटा कब तक मां का होता है? बेटा कब तक मां का होता है? कब तक बाप का होता है? जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है तब तक संतान माता पिता की संपत्ति होती है, और जब बच्चों की शादी हो जाती है तब संतान किसकी? पत्नी की संपत्ति हो जाती है। तो इसलिए हर माता पिता को यह आवश्यक है कि अपने संतान को अपने अनुकूल बनाए रखे, क्योंकि माँ बाप अगर चाहेंगे तो बच्चे को अपने अनुकूल क्या है बनाए रख सकते हैं। ये कलयुग का वातावरण चल रहा है, यहाँ पर माँ बाप की दुर्दशा भी है तो कलयुग के अंदर कई सारे श्रवण कुमार की तरह क्या है बेटे भी है। ऐसी बात नहीं है। अगर नेगेटिव सोचेंगे तो सब कुछ नेगेटिव ही मिलेगा, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो बहुत सारे क्या है पॉजिटिव भी मिलेगा। बहुत सारी ऐसी बहनें भी यहाँ पर बैठी होंगी जिन्होंने अपने सास की, अपने ससुर की, अपने माँ की, अपने पिता की क्या की होंगी, भरपूर सेवाएं की होंगी। आपके कोटी फोड़ा जी के घर पर हम गए थे, इतनी वृद्ध अवस्था की उनकी माता की उम्र है, परंतु सारे परिवार वाले क्या है सेवा के अंदर तत्पर रहते हैं। ऐसे और भी कई सारे घरों के अंदर, सेक्टर 4 के अंदर रामपुरिया जी के घर पर आजाद जी रामपुरिया, जो हमेशा क्या है प्रवचन के अंदर इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनके अंदर बूढ़ी माँ है, और बूढ़ी माँ को कभी भी वो क्या है अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप 1000 व्याख्यान सुनो या ना सुनो, संतों के दर्शन करो या ना करो, चौमासी के अंदर उपवास करो या ना करो, संवत्सरी के अंदर तपश्चर्या करो या ना करो, ये सब अलग बातें हैं, परंतु जब आपके अंदर एक नैतिक कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य में अगर आप सफल हैं तो संसार की किसी भी शक्ति के सामने आप हारने वाले नहीं होते हैं। महावीर भगवान ने भाव शुद्धि के अंदर धर्म बताया है। इसमें भाव शुद्धि के अंदर धर्म बताया। आज यहाँ पर आकर के नौ सामयिक कर लेते हो, उपवास कर लेते हो, और समाज में आकर के बड़े बड़े दान की घोषणा कर देते हो, और वहां माँ अकेली बैठी रहे, कोई सामने जाकर के बात करने वाला भी ना हो। देखो, लाखों करोड़ों संपत्ति से आप माँ की भौतिक व्यवस्था तो कर दोगे, अच्छे हॉस्पिटल की सुविधा दे दोगे, नौकर चाकर लगा दोगे, परंतु आपकी माँ को है ना नौकर चाकरों की जरूरत नहीं है, उन्हें तो केवल अपने खून का साथ चाहिए। अगर बेटा 24 घंटे के अंदर 24 मिनट, जिसे एक घड़ी कहा जाता है, अगर 24 मिनट भी अपनी माँ के पास बैठ करके उनके कुशल क्षेम की बात पूछ लेता है तो वो 24 मिनट को माँ 24 घंटे की संतुष्टि में क्या है बदल देती है। तो हर संतान का ये नैतिक कर्तव्य है कि वो अपने माँ को क्या देवे, पूर्ण सुख देवे, पूर्ण शांति देवे, और पूर्ण रूप से क्या देवे, समाधि का भाव देवे। महावीर की माता की हम चर्चा कर रहे हैं। प्रभु महावीर माता त्रिशला के गर्भ में रहते रहते 7वें महीने के अंदर पहुंच गए हैं, और गर्भ के अंदर ही महावीर परमात्मा को कितना ज्ञान था? 3 ज्ञान था। केवल एक तीर्थंकर की आत्मा ही होती है जो गर्भ के काल के अंदर जन्म के साथ ही 3 ज्ञान को लेकर के क्या है जन्म लेते हैं, यानी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। ये तीनों ज्ञान वो जन्म के साथ ही लेकर के पधारते हैं। तो गर्भ काल के अंदर महावीर प्रभु सोचते हैं कि मैं मां के गर्भ के अंदर हूं, कभी मेरा हाथ इधर होता है, कभी इधर होता है, कभी पैर मेरा ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से मां के देह को क्या होता है कष्ट होता है। और यह स्वाभाविक है कि बच्चे की हलन चलन की क्रिया से माता को क्या होती है कष्ट की अनुभूति होती है। तो इसी चिंतन के साथ महावीर प्रभु सोचते हैं
कि मुझे अपने शरीर का संकुचन कर लेना चाहिए, गोपन कर लेना चाहिए, हाथ पैर को संकुचित कर लेना चाहिए कि जिसकी वजह से मां को क्या नहीं होवे, कोई भी तरह का कष्ट उन्हें प्राप्त न होवे। महावीर थे वो, जैसा सोचते थे वैसा करने में कभी भी डरते वो नहीं थे। तुरंत रूप से उन्होंने क्या कर लिया, अपने सारे शरीर को गोपन में कर लिया, संकुचित कर लिया। थोड़ा समय बीता, त्रिशला मां ने सोचा कि क्या बात है, हमेशा गर्भ के अंदर कोई प्रकार की हलन चलन की क्रिया चलती रहती है, कभी बच्चे का पैर लगता है, कभी हाथ लगता है, कभी मस्तक लगता है, परंतु आज किसी भी प्रकार का क्या नहीं हो रहा है, आभास नहीं हो रहा है, महसूस नहीं हो रहा है। और हमारी बहनों का एक स्वाभाविक स्वभाव होता है, आपने देखा होगा कि कोई घटना घटे नहीं, उससे पहले उनकी कल्पना कोसों दूर तक क्या है, पहुंच जाती है। घर के अंदर एक पुलिस वाला भी पता पूछने के लिए आ जाए तो हमारी बहनें बहुत आगे तक क्या है, बातों की कल्पनाओं को पहुंचा देती है। तो वहां पर तृष्णा मां की कल्पना बहुत दूर तक चली गई। उन्होंने सोचा कहीं बच्चा अंदर ही खत्म तो नहीं हो गया है, कहीं किसी प्रकार की सांस तो नहीं अटक गई है, मेरी खान पान की वजह से बच्चे को अंदर कोई तकलीफ तो नहीं है। वो स्वयं को दोषी मान मान करके त्रिलोकनाथ को जन्म देने वाली में हो और वो अंदर ही खत्म तो नहीं हो गया है। ऐसी कल्पनाओं के अंदर डूबते डूबते जो चंद्रमुखी की भांति दमकता हुआ नूर उनका था, वो एक पल में ही क्या हो गया, कुमला गया, उनका नूर छुप गया। उनके मुखमंडल पर राहु केतु ने जिस प्रकार से ग्रहण लग जाता है, वैसे उनके सुख पर क्या लग गया, ग्रहण लग गया। दास दासिया, परिवार, सभासद, राजा महाराजा, सभी को जब ये बातें पता चली तो सभी बड़े चिंतित हो गए। वैद्य हकीम सभी आते हैं और माता का क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, परंतु कोई भी उपाय वहां काम नहीं लगता है। महावीर थे वो, दुनिया को किसी भी प्रकार का खेल दिखाने में क्या थे, वो सामर्थ्यवान थे। वो जानते थे कि आने वाले समय में कपूत पैदा होने वाले होंगे, इसलिए उन्होंने दुनिया के सामने क्या कर लिया, एक महान आदर्श प्रस्तुत कर दिया। और गर्भ के अंदर एक प्रतिज्ञा लेते हुए उन्होंने सोचा, अवधि ज्ञान का उन्होंने उपयोग लगाया और कारण जाना कि मेरे छोटे से एक अपराध की वजह से, गलती की वजह से मां की आंखों में क्या आ गए हैं, आंसू आ गए हैं। और महावीर तो ऐसे थे जो किसी के आंखों से या किसी भी प्राणी के आंखों से आंसू के दर्द को क्या नहीं कर सकते थे, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और उन्होंने तुरंत रूप से क्या संकल्प लिया, अपने सभी हाथों को खोल करके पुनः हलन चलन की क्रिया को कर दिया। और गर्भ के अंदर महावीर की आत्मा संकल्प लेती है कि जब तक मेरी माता तृष्णा और पिता सिद्धार्थ जीवित है, तब तक मैं संन्यास के मार्ग पर कदम नहीं रखूंगा, जब तक मैं दीक्षा का निर्णय नहीं लूंगा। धन्य है ऐसी आत्मा को जो गर्भ के काल के अंदर से ही माता और पिता के क्या निकले, परम भक्त निकले। ऐसा भक्त जिसने गर्भ के अंदर ही ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा करके पूरे संसार के सामने एक ऐतिहासिक उदाहरण क्या है, प्रस्तुत कर लिया। क्योंकि एक मां का अपने पुत्र के प्रति जितना मोह होता है, उतना किसी अन्य चीज पर क्या नहीं होती है, मोह का भाव नहीं होता है। परंतु धन्य है वे माता और धन्य है वे पुत्र जो अपने माँ बाप को कन्विंस करके के संयम पथ पर क्या होते हैं, अग्रसर होते हैं। आज जैन शासन के अंदर हजारों की संख्या में साधु और साध्वी क्या है, दीक्षा के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हैं। परंतु कहते हैं
कि दीक्षा लेने वाला मोह को जीतने के लिए निकलता है। कहते हो कि नहीं कहते हो आप कि मोह को जीतना, कर्मों को काटना, सिंह की तरह लेना, सिंह की तरह पालना, ये सारी कहानियां क्या है हमारे जुबान से घूमती है। परंतु हकीकत के रूप में देखा जाए तो बच्चा दीक्षा के बाद मोह को जीते या न जीते, परंतु माता और पिता संतान को दीक्षा की अनुमति देने के साथ साथ मोह भाव को क्या कर लेते हैं, वो जीत लेते हैं। आप मुझे बताओ कि आपके परिवार के अंदर कोई ऐसा बच्चा, समझ लो 4 बेटे हैं और 4 बेटे में से भी एक बेटा दीक्षा लेने के लिए अगर अग्रसर होता हो तो बहुत कम विरली माता होंगी जो अपने संतान को क्या देती होंगी, सहर्ष अनुमति देती होंगी। परंतु हजारों की संख्या क्या लाखों की संख्या में हमने टांग अड़ाने वाले दंपतियों को ही देखा है। क्योंकि कहते हैं कि हर परिवार के अंदर रोटने वाले फूफा जी और लाड़ा की बुआ बनने वाली बुआएं क्या होती है, मौजूद होती है, जो हर श्रेष्ठ कार्य के अंदर क्या अड़ाती है, अपने कदम को अड़ाने वाली होती है। परंतु धन्य और सौभाग्यशाली वे माता और संतान होती है जिन्हें इस जैन शासन के पथ पर बढ़ने का क्या मिल जाता है, अनुमति मिल जाती है। कहते हैं कि माता पिता के ऋण से मुक्त होने के उपाय क्या है। माँ बाप ने आपको जन्म दिया, पढ़ाई लिखाई करके होशियार बनाया, खुद संकट की घड़ी में रहे, खुद दुख की आंचल में रहे, परंतु आपको हमेशा सुख की छांव में रखा। वो माता पिता जिन्होंने अपने संतान के लिए सर्वस्व दिया, उनका उपकार कैसे चुकाएं? चुका सकते हैं हम? चुका सकते हो क्या? हाँ ना तो जवाब दो। स्वाभाविक रूप से आप क्या कहते हैं कि ऐसे उपकार का हम वापस बदला नहीं चुका सकते हैं, परंतु शास्त्रों के अंदर आचार्यों ने कुछ विधियां बताई है जिस विधियों के चलते हम माँ बाप के एहसान का क्या कर सकते हैं, ऋण चुका सकते हैं। पहला ऋण चुकाने का मार्ग है कि संपूर्ण द्वादशांगी का अध्ययन करके अपने माता पिता को अगर हम द्वादशांगी का सार सुनाते हैं तो हम उनके ऋण से क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। द्वादशांगी पता है कौन सा? कौन सा बताओ? 32 आगम में से 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल सूत्र और 4 छेद सूत्र और एक आवश्यक सूत्र, इन सारी की संख्या मिलाकर के 32 आगम होते हैं। परंतु 11 अंग शास्त्र और 12वां दृष्टिवाद शास्त्र, इनको मिलाकर के द्वादशांगी शास्त्र कहा जाता है। और अगर कोई भी माता पिता के ऋण से मुक्त होना चाहता है तो इन संपूर्ण द्वादशांगी का अध्ययन करके, उसको पढ़ करके, समझ करके अगर माँ बाप को सुनाता है तो अपने माँ बाप के ऋण से क्या हो सकता है, मुक्त हो सकता है। दूसरा उपाय, वह संतान अपने माँ बाप के ऋण से मुक्त हो सकता है जो माँ बाप को संयम के मार्ग पर लेकर के जा सके, यानी कि स्वयं भी संयम के मार्ग पर जाए और अपने माँ बाप को भी संयम के मार्ग पर लेकर के जाता है तो भी वो अपने माँ बाप के ऋण से क्या हो सकता है, मुक्त हो सकता है। और तीसरा सर्व सामान्य सर्वविख्यात बात यह आती है कि हमारे शरीर की भौतिक देह की चमड़ी का जूता बना करके अगर माता पिता को पहनाते हैं तो भी इस ऋण से क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। ये तीसरा वाला उपाय क्या नहीं है, संभव नहीं है। और पहला वाला उपाय द्वादशांगी का अध्ययन, वो भी वर्तमान समय में क्या नहीं है, संभव नहीं है। परंतु दूसरा उपाय क्या है, माँ बाप को भी दीक्षा के मार्ग पर बढ़ावे
और स्वयं भी दीक्षा के मार्ग पर बढ़ावे। गुरुदेव का आगमन हो रहा परंतु दूसरा वाला उपाय माँ बाप को भी संयम की राह पर लेकर के जाए और स्वयं भी संयम की राह पर बढ़ चले तो भी उनके ऋण से क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सके। देखिए, भौतिक दृष्टिकोण से माता पुत्र भाई बहन इन सभी संबंधों का क्या है, मोल है। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम सोचते हैं तो कौन माता, कौन पिता, कौन भाई और कौन बहन, ये सारे क्या माने जाते हैं, नश्वर संबंध माने जाते हैं। परंतु व्यवहारिक जगत के अगर अंदर हम रहते हैं तो इन सभी संबंधों का क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है। अगर दूसरा वाला उपाय भी संभव नहीं है तो चौथा उपाय मेरे मस्तिष्क की फुर्णाओं में उत्पन्न हुई है। चौथा उपाय यह है कि हर संतान को यह आवश्यक है कि अपने माता और पिता के भव को सुधारे, जन्म को सुधारे। और जन्म कैसे सुधरता है, आखिरी पलों में अगर संथारा समाधि अगर माता पिता को हम करवाते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं, तो भी हम उनके उपकारों का बहुत हद तक क्या कर सकते हैं, उन्होंने जो उपकार किया है उस उपकार का वापस प्रतिरूप हम दे सकते हैं। तो कहने का आवश्यक बात चर्चा यह है कि हर संतान को मोह भाव में न जी करके अपने माता पिता की हित चिंता करनी चाहिए और माता पिता को भी अपने संतानों से झूठा मोह नहीं रखना चाहिए, वरन संतान को उचित संस्कार देकर के अच्छे क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए। पुराने जमाने के अंदर बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, पहली दूसरी तीसरी चौथी या 10वीं तक पढ़ाई भी कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात क्या है, मानी जाती थी। परंतु उस जमाने में पढ़ाई कम होती थी, परंतु संस्कार देने के मामले में माता पिता कभी भी क्या नहीं रहते थे, पीछे नहीं रहते थे और प्रचुर रूप में अपने संतानों में संस्कार का बीजारोपण करते थे। और आज पूरा उल्टा हो गया। पढ़ाई तो हम भरपूर करते हैं, भरपूर करवाते हैं, बच्चा न भी जाता हो स्कूल तो भी जबरदस्ती प्रलोभन देकर के भिजवाते हैं। परंतु जब संस्कार देने की बात हो तो संस्कार देने के मामले में हम क्या है, शून्य के रूप में कहलाते हैं। आप यहाँ पर कितने सारे श्रावक और श्राविकाएं बैठे हैं, आप लोगों को याद होगा कि आप स्कूल जाते होंगे कि न जाते होंगे, परंतु आपकी माता धार्मिक पाठशाला में भेजने के लिए हमेशा क्या देती होंगी, प्रेरणा देती होंगी। न जाते हुए होंगे तो भी साधु संतों के पास मंगलिक सुनाने के लिए क्या है, अवश्य अवश्य भेजने का लक्ष्य बनाते रहते थे। और उसी बदौलत आज जीवन में आप क्या बने हुए हैं, इतना सफल और इतने तरक्कीवान बने हुए हैं। आज यहाँ पर 80 साल 70 साल 50 साल 40 साल के उम्र के व्यक्ति बैठे हैं जो सामाजिक की अवस्था में है, धर्म की अवस्था में, समय आने के बाद में तपश्चर्या भी करते हैं, धर्म ध्यान भी करते हैं, समाज में अवदान भी देते हैं। ये सारे संस्कार किनकी बदौलत मिलते हैं, उन्हीं माता पिता के बदौलत मिलते हैं। अगर माँ बाप अच्छे हैं तो मान के चलना उस बच्चे के जीवन की नैया पार है। बिना पुण्यवानी अच्छे माँ बाप भी नहीं मिलते हैं। आप मुझे बताओ कि श्रवण कुमार सौभाग्यशाली था
या उनके माता पिता सौभाग्यशाली थे? कौन सौभाग्यशाली था? श्रवण कुमार सौभाग्यशाली था कि जिन्हें उनके माँ बाप जैसे माँ बाप मिले, जिन्हें श्रवण कुमार जैसी संतति को क्या दिया? जन्म दिया। हम महावीर की यात्रा को आपके साथ सुना रहे हैं और महावीर भगवान भी क्या कह रहे हैं? माता और पिता क्या होते हैं? श्रेष्ठ होते हैं। उनके उपकारों का, उनके अवदानों का किसी भी प्रकार से मूल्यांकन हम नहीं कर सकते हैं। और तीर्थंकर बनने वाली महावीर की आत्मा अपनी माँ के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए गर्भ के अंदर संकल्प ले लेते हैं कि जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। धन्य है ऐसे वीर जिन्होंने संसार को ऐसा अमिट उदाहरण देकर के आधुनिक युग के संतानों के लिए माँ बाप के प्रति कितना समर्पण होना चाहिए ऐसे आदर्श क्या दी है, शिक्षाएं प्रस्तुत की है। ध्यान रखना, अगर जीवन में तरक्की पानी है, जीवन में विकास पाना है, तो दुनिया के अंदर केवल माता पिता ही होंगे जो बच्चे की तरक्की से खुश होंगे। दुनिया में किसी के पास चले जाओ, पत्नी के पास, बच्चों के पास, सब आपका बुरा चाहेंगे, पर एक माँ और एक पिता ही होंगे जो हमेशा संतान के हित की और संतान के भलाई की और संतान के अच्छे जीवन की क्या करेंगे? वो चर्चा और वार्तालाप करेंगे। तो महावीर की यात्रा का यह कार्य हमें जीवन में यह सीख देता है कि माता पिता का हमेशा सम्मान करें, हो सके जितना माँ और पिता को सुख देने का प्रयास करें। और हर संतान को यह नैतिक दायित्व होता है कि माँ बाप के अंतिम समय को सुधारते हुए उन्हें संथारा और समाधि के लिए क्या देवे? प्रेरणा देवे। और अगर उनकी आत्मा संथारा के साथ मुक्त होती है तो निश्चित रूप से आप माता पिता के ऋण से क्या हो सकेंगे? मुक्त हो सकेंगे। तो इस प्रकार से महावीर की यह कहानी हमारे जीवन के लिए प्रेरणा की कहानी है। इस कहानी को अपने जीवन में उतारेंगे तो इस लोक में भी अपार शांति को हम प्राप्त करेंगे और आने वाले भव को भी हम सुधार पाएंगे। इसी के साथ बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की